दर्शनबोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्तिश्रीनगराधिनाथ-जिनपत्-युक्तोपवर्गप्रदः धर्मः सूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते प्रायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकम स्तोत्र। आइए भगवान का पंचामृत अभिषेक प्रतिदिन की भांति आज पुनः हम सबके बीच में ये बेला, मंगल बेला, जीवन को धन्य कर देने वाला ये अभिषेक का क्रम, अभिषेक का कार्य जैन धर्मियों के लिए, जैन धर्मानुयायियों के लिए, जिनेंद्र भगवान के उपासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण और महनीय कार्य है प्रतिदिन का। आइए प्रारंभ करते हैं। जब 4 लाइन बोली जाएगी उसके बाद मंत्र पर अभिषेक करेंगे। एक बहन जी आ जाएं, सुरभि बहन जी यहाँ पर आ जाएं। श्रेय पद्म विकास वास रमणी श्रेय पद्म विकास वास रमणी स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुणमणिर भव्यौग चिंतामणि अक्षांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणिर्विजयते शिवीतरागः प्रभो शिवीतरागः प्रभो। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य से घोष फैला। मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं उद्धार हेतु यह कुंभ जगत्रयी का। एक अर्घ भी चला दें, पहले अर्घ चला दें। एक मीना भाभी। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। जल से अभिषेक करेंगे मंत्र पर। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण नीर व्रत निर्झरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करो नवन मैं जल से तुम्हारा। करिए अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे हम सा त्रैलोक स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। नारियल रस से अभिषेक करेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन के सदृश हो। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावै हम सत्रलिक स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। इक्षुरस शर्करा रस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुरी पूर्ण युत ये रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसाय नमः। चलिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै हम सत्रलिक स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम शर्करा रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। घी से अभिषेक करेंगे। अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावै हम सत्रलिक स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दुग्धाभिषेक, दूध से अभिषेक। पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे,
ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शिरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। करिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सतर्लिक्षमनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं शिजरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दधि अभिषेक करेंगे। जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, शीरो दधि पे हुआ बस बर्फ सम ही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमय निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सतर्लिक्षमनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं शिजरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि से अभिषेक करेंगे। हेला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिली सार कषाय जल से संसार रोग हरे तु करूं नमन मैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं त्रिभुवनपतये सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं शिजरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण 4 कलश तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर्मिषित कोण कलशे त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्याउषा नमोरते भगवते मंगलतम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं शिजरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन केसर ले लें अपने हाथों में। त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सतर्लिक्षमनो कल्कचूर्णः उद्वर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं शिजरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। आरती। मैं तो आरती हाँ मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ जिनवर की। जय जय हो आदि प्रभु जय 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 हो आदि प्रभु जय जय जय। मैं तो आरती हाँ मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ जिनवर की। जय जय हो आदि प्रभु जय 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 हो आदि प्रभु जय जय जय। ओम ह्रीं क्रोम समस निराजेन्द्र वही निराजनम करोमि दुरितमस्माकम अपूर्व भगवान स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं शिजरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पंचम कलश सुगंधित जल। कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधामु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सतर्लिक्षमनो सुगंधित जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहे चर सुदीप सुदूप फलार्घ कहे धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं शिजरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। और अब शांति धारा होनी है। जो भी महानुभाव हैं यहाँ पर उपस्थित जो भी राशि बोलना चाहें शांति धारा के लिए बड़े भगवान 31 फुट के उनके ऊपर महामस्तकाभिषेक शांति धारा पूर्वक संपन्न होना है। जिसकी जो राशि की इच्छा हो वो बोल करके आज के इस अवसर पर शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त कर लें। जो भी राशि बोलना हो पूछ लो वहाँ से। मुंबई वाले ऊपर चले जाएं। मुंबई वाले जो भी आपकी भावना होगी कर लेना।
हाँ चले जाओ, भेज दो ऊपर, ऊपर जाएं और नीचे। पृथ्वी पर भद्र साल वन है, चंपक तरुआधिक से भाता है। 5 शतक योजन ऊपर नंदन वन अतिशय सुखदाता। इससे 62,500 योजन ऊपर 100 मनस बनी। 36,000 महायोजन ऊपर पांडुक वन सौख्य घनी। पहुंच जाए ऊपर फटाफट। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षणाशे दोषकल्मषाय देवी तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्वगोप सर्वनाशनाय, सर्वप्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय, सर्व शाम डम विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रास याउसा नमः। गणिनी प्रमुखारिकशी ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व भक्तानाम सर्वपूजकानाम शांतिधारा करता ऑनलाइन शांतिनाथ पाटिल कल्प वृक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्री आर एस जैन श्रीमती माला जैन परिवार की सुख शांति हेतु दिल्ली सर्व परिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनामिका निकुंज अनिल कुमार जैन, अनिता जैन, अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, सुरभि अतीश जैन, अंतिम मानव अगम सिद्धांत जैन पृथ्वीहार दिल्ली। ऑनलाइन शांतिधारा के सौभाग्यशाली श्रीमती सावित्री सूरज परिवार स्वर्गीय नरेश चंद जैन की स्मृति में मुंबई सर्व परिवार से। श्री प्रमोद कुमार किरण छाबरा स्वास्थ्य लाभ हेतु बाराबंकी सर्व परिवार से। श्री अभय जी जैन जरवल रोड स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व परिवार से। श्रीमती निर्मल जैन श्री जेके जैन पूर्व सांसद सपरिवार पृथ्वीहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन तीर्थंकर महाविश्वविद्यालय मुरादाबाद परिवार। श्री कैलाशन जैन सराफ चौक सराफा लखनऊ। श्री सुभाष चंद सराफ सपरिवार टिकैतनगर लखनऊ। श्री प्रकाशन जैन ज्ञानादेवी जैन परिवार टिकैतनगर लखनऊ। श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत गुजरात। श्री अमरचंद जैन परिवार टिकैतनगर लखनऊ। श्री नीतीश कुमार जैन सराफ सपरिवार लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्मूती हुसनापुर। श्रीमती आरती जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज। श्री कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। श्री जेसी जैन हरिद्वार। श्री जम्मू प्रसाद जैन गाजियाबाद। श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुर मांगीदुंगी। श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। श्री कसूरचंद पुष्पा बड़जाते औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़। श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़। प्रोफेसर DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे। श्रीमती अलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली। श्रीमती सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली। न्यायमूर्ति श्री विपिन जैन दिगंबर जैन महासमिति सर्व परिवार से मेरठ। न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी हपावत। श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी येशा हियाना माही पुण्या चारवी जैन वीर जैन हपावत परिवार मुंबई। स्वर्गीय सेठ हीरालाल महेंद्र कुमार बाकीवरिया जैन ट्रस्ट खड़गपुर ट्रस्टी कमल जैन परिवार दिल्ली। श्री ध्यानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता। श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र सुपुत्र नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगा राजा बुल्डाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप कुमार जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशी विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितैषी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स पश्चिम बंगाल। श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्य स्तवे जैन राजपुर रोड दिल्ली।
श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय, बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन गोरखपुर, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति, उत्कर्ष, वेदिका जैन, रिद्धि, तनुष, पावनी जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाशन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता, सुनीत, पुत्र नमन जैन, सीए परितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कोशाग्र, लावण्य, भव्या चुड़ैल परिवार कलकत्ता, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान, श्री निर्मल कुमार, छाया जैन, राहुल, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना जैन, स्मारिका, सिद्धार्थ, ऋतु जैन, अलीपुर रोड, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थला बेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाषन, समकी जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांतिम स्वास्थला बेतु, श्री संजय, अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती शैलजा जैन, स्वास्थला बेतु, श्री सुधीर जैन बोहरा, अक्षय, अश्विनी, अमन बोहरा, टोक्यो जापान, श्री अनिल जैन, रेखा जैन सोनी, सीए विशाल, सीए निकिता, सीए प्रियल जैन अहमदाबाद, सर्व भक्तानाम, सर्व पूजका नाम, सर्व ज्ञानामरण कर्म, सर्व दर्शनामय कर्म, सर्व वेदनी कर्म, सर्व मोहनी कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व प्राय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गज भयम, सर्व सिंह भयम, सर्वाग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादि भयम, सर्व निगडादि बंधन भयम, सर्वायान दुर्घटना भयम, सर्वाश्वयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वाश्वदान विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाशुचरण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकनी शाकनी आदि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापारणी भयम, सर्व राज भयम, सर्व चार भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आर्तोध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व आयुषः, सर्व पापम, सर्व अविद्याम, सर्व प्रतिवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर भयम, सर्व दुःखम, सर्वापनत्युम, ओम त्रिभुवन शिखर शिखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुजनता अभेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाती महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नाम अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जनमक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनमादि नमादि जम्मुतिपे मेरुर दक्षिण भाग क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे विनिर्माण संवत् 2552 तमे मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावासरे विधिमानायां शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे सर्वमुनियार्का श्रावक श्राविका नाम चतुर्संघस्य मम च गणिनिपम कार्यकशिज्ञानमतिमाधु सर्वसंघस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्वशांतिं करोतु मंगलम तनोति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम मनस्समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्वारिष ग्रहादीन अनुकूल अनुकूलिकात्मनम घाते घाते आयुर्द रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन प्रतिमाया मस्तक स्योपरि शांति धारम करोमिति स्वाहा। चतुर्संगस्य
गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मधु सरसंगस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां मुंबई सर परिवारस्य, जहाँ से जो आए हैं शांतिधारा समस्त शांतिधारा करता, समस्त देखने वाले पारस चैनल पर सुनने वाले, सर्व शांतिम कुरु कुरु, तुष्टिम कुरु कुरु, पुष्टिम कुरु कुरु, आरोग्य लाभम च विघ्न निवारणम च कार्य सिद्धिम च कुरु कुरु वषट् स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चर सुदीप सुदोप फलार्ग कहि धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमो अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं विश्वादिवीरांतां चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। भगवान आदिनाथ जी के चरणों में शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षद पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वचकाय। हो करुणा निधि भव दुख मेटो, याते मैं पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। समस्त तीर्थंकर जहाँ जन्मे हैं, ओम ह्रीं श्री अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। शांतिनाथ भगवान के चरणों में जल फलादि वसुद्रव्य सवारे, अर्घ चढ़ाए मंगल गाय। बखत रतन के तुम ही साहिब, दीजे शिवपुर राज कराए। शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर, द्वादश मदन तनोपद पाए। तिनके चरण कमल के पूजे, रोगो शोक दुख दारिद जाए। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नर्वत प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज जीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी, करूँ सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्व जिनेन्द्राय नर्वत प्राप्त अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। समस्त आचार्यों के चरणों में ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयान सागर, अभिनंदन सागर, सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर मुनिंद्राय, समस्त आचार्य मुनिया उपाध्याय सर्व साधु चरणों में अनर्पत प्राप्त अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। एक अर्घ माता जी के पास ले आए। पिच्ची कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। मंजू जी इधर ले आओ अर्घ। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारुचितंदिका गणिनी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी और यहाँ साक्षात विराजमान प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंद्रावती माता के चरणों में, समस्त आरिका संघ के चरणों में नर्पत प्राप्त अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। और अब हमारे बीच में पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी विराजमान है। वो हम सबको अपना संबोधन प्रदान करेंगी। आप सभी लोग को बद्दिलपुर भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि का समाचार लगातार पारस टीवी चैनल के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से भी प्राप्त हो रहा है। पूज्य स्वामी जी के मुखारबिंद से भी प्राप्त हो रहा है। 1 फरवरी से 6 फरवरी तक ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हम सब के लिए, हमारे जैन धर्म जैन संस्कृति के लिए एक बहुत बड़े उपहार का विषय है, बहुत बड़ी उपलब्धि का विषय है। हमारे जैन धर्म के 24 भगवान में से एक भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि, जहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं था, वंदना के योग्य वो भूमि नहीं थी, अब आज पूज्य ज्ञानमती माता जी की कृपा से, उनकी आशीर्वाद से, प्रेरणा से हम सबको 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि अब वंदना के लिए प्राप्त होने वाली है। तो बंधुओं, 1 फरवरी से 6 फरवरी तक का ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और ऐसे महान जन्मभूमि के पंच कल्याणक में
उसकी स्थापना में, उसकी पुनर्स्थापना में, उसके विकास में हम सब लोग सहभागी बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अब पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। स्वयंभुवा भूतैतेन भूतले समञ्जसज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विधुन्वता तमः क्षपाकरेणैव गुणोत्करैकरैः। जय आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या को चतुर्थकालीन स्वरूप प्रदान करने वाली पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्य आत्माओं, अयोध्या नगरी अत्यंत प्राचीन, ये युगादि तीर्थ है, अनादि तीर्थ है, आदि तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है। इस तीर्थ की महिमा सम्मेद शिखर के समान है, क्योंकि जैन शासन में दो ही तीर्थ शाश्वत तीर्थ हैं, एक अयोध्या और एक सम्मेद शिखर। उनमें अयोध्या के अंदर अनादिकाल से अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया और सम्मेद शिखर से अनादिकाल से अनंत तीर्थंकरों ने मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे दोनों शाश्वत तीर्थों की वंदना करने से, उस भूमि का स्पर्श करने मात्र से जन्म सफल होता है, अपना मानव जन्म शरीर सफल होता है, मस्तक सफल हो जाता है। इन तीर्थों के लिए तो गीतकारों ने कह दिया कि सर रखने वाली धरती पर पग रखने पड़ते हैं, क्योंकि सिर के बल तो कोई आ नहीं सकता, पैर रख करके ही आएंगे। लेकिन जहाँ जा कर के व्यक्ति साष्टांग अपने को समर्पित कर देता है, और करना चाहिए, जहाँ की रज मस्तक पर लग जाए तो समझो अपना मस्तक पवित्र हो जाता है। जहाँ इंद्र आए अनंतों बार और उन्होंने अपने मस्तक को रगड़ रगड़ करके नमन किया, अपने जन्म को, अपनी पर्याय को सार्थक किया, भगवंतों की पंच कल्याणक मना करके। आजकल भगवान ऋषभ देव का योग निरोध चल रहा है, अर्थात भगवान ने अपनी आयु निकट जान करके जब युग के आदि में कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, कैलाश पर्वत पर वहाँ पर अंतिम बार समोसरण लगा और माघ पौष शुक्ला पूर्णिमा को समोसरण विघटित हो गया। भगवान ने दिव्य ध्वनि बंद कर दी, भगवान शुक्ल ध्यान में स्थिर हो गए। आज चतुर्थ दिवस है, भगवान को योग निरोध किए हुए मन वचन काय तीनों योगों को उन्होंने संकुचित कर लिया, बस केवल मौन होकर के बैठ गए। और अब सारी जनता, सारे देवता, भरत चक्रवर्ती जो अहरनिश पूजा कर रहे होते हैं, वे भी देख रहे हैं कि भगवान अब कुछ बोल नहीं रहे हैं और हमारे बीच से अब वो जाने वाले हैं। जाने वाले मतलब वो तो मोक्ष में जाने वाले हैं, लेकिन संसारी जीवों को तो दुख हो जाता है ना, कि रोज लोग भागे दौड़े चले जाते थे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जाना, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जाना है। समोसरण में जाकर न जाने कितना
आनंद और पुण्य प्राप्त कर लेते थे। वह समय तृतीय काल के अंत का था और तब भगवान ने माघ कृष्णा चतुर्दशी को प्रातःकाल अघातिया कर्मों का नाश कर दिया। जो बचे कुचे कर्म थे ना, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, क्योंकि 4 घातिया कर्मों का तो नाश करके वे अरहंत भगवान बन गए थे, केवली बन गए थे, समोसरण में विराजमान हो गए थे। 4 कर्म जो बचे थे उनका भी नाश करते ही एकदम सीधे कैलाश पर्वत से सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो गए और शरीर यहीं रह गया। उनकी आत्मा, अमूर्तिक आत्मा जाकर के अनंत सुख में निमग्न होकर वहाँ पर विराजमान हो गई। भगवान ऋषभदेव के संस्मरणों को याद करने के लिए, उनका गुणानुवाद करने के लिए श्री ऋषभदेव चरितम व्याख्यान माला हमने दिन में 3:30 बजे से प्रारंभ किया है, जो पूरे देश के लोग आज श्रवण कर रहे हैं ऋषभदेव जूम चैनल और पारस चैनल के माध्यम से। और क्या है, उनके जीवन को जितनी बार पढ़ें उतनी बार नयापन आता है। भगवान ऋषभदेव 10 भव पूर्व से अपने भाव को सुधारने के लिए, तीर्थंकर बनने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। और जब राजा महाबल के रूप में विदेह क्षेत्र के अंदर विद्याधर राजा के रूप में वे थे और उनके 4 मंत्री थे, उन सब लोगों ने एक बार राजा महाबल का जन्मदिन मनाया। हैप्पी बर्थडे तो सब मनाते ना, तो बच्चा बच्चा मनाता है। राजा महाबल का, जो ऋषभदेव से पूर्व में 10वें भव पूर्व की बात मैं आपको बता रही हूँ, यही सब ऋषभदेव चरितम के अंदर बताया है। ज्ञानमती माता जी ने सन 2001 में इस ग्रंथ को संस्कृत में लिखा, उसका हिंदी भी हो गया है, ऋषभदेव चरितम। बड़ा सुंदर ग्रंथ है, आपको बड़े बड़े ग्रंथ उठा करके नहीं पढ़ने पड़ेंगे। और उसमें ब्राह्मी टीका है। भगवान ऋषभदेव की पुत्री थी ब्राह्मी गणिनी माता, प्रथम गणिनी माता, उनके नाम से हिंदी टीका हमने की है और उसके अंदर सारी बातों को स्पष्ट किया कि ऋषभदेव के 4 मंत्री थे, उनमें से एक तो पुण्यात्मा था, वो जिनेंद्र भगवान के मत का पोषण करता था। 3 मंत्री और बातें बताते हैं कि राजन, संसार में बस अब आए हैं, खूब खा पी लो, और भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुता, यहाँ से देह भस्म हो गई, उसके बाद कहाँ यहाँ पुनरागमन होता है, किसने देखा है। और स्वयं बुद्ध मंत्री उनको जैन धर्म की बात, भगवान राजन जो कुछ भी है पुण्य का फल है, आप राजा बने हो ये भी पुण्य का फल है। जब एक दिन राजा ने स्वप्न देखा अपना जन्मदिन मनाने के बाद, सपना देखा कि एक जगह मैं हूँ और वहाँ खूब सारा कीचड़ भरा हुआ है, मेरे 3 मंत्रियों ने मुझे कीचड़ के अंदर डाल दिया, ढकेल दिया, और मेरा स्वयं बुद्ध मंत्री जो है कीचड़ से निकाल कर मुझे साफ सुथरे स्थान पर बिठाकर और सिंहासन पर बिठाकर मेरा राज्याभिषेक कर रहा है। एक दिव्य ज्ञानी मुनिराज ने स्वयं बुद्ध मंत्री को बता दिया था कि मंत्रीवर, आपके राजा ने ऐसा स्वप्न देखा है, जल्दी जाइए, आपका इंतजार कर रहे हैं वे, और दीपक की लौ समाप्त हो रही है, बुझ रही है, इसका मतलब आपके राजा की आयु समाप्त होने वाली है। स्वयं बुद्ध मंत्री जल्दी से आता है मुनिराज की बात सुनकर कि 3 मंत्री संसार के कीचड़ में, मिथ्यात्व के कीचड़ में उन्हें ढकेल रहे हैं, आप ही उन्हें निकालेंगे और मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने में आप सहायता करेंगे। तो मंत्री ने आकर बताया, महाबल राजा को अच्छा लगा, उन्होंने अपनी आयु बहुत थोड़ी समझ करके जिन मंदिर में जाकर भगवान की भक्ति
में अपने मन को लगा दिया और अंतिम संलेखना उनके मंत्री ने उन्हें महामंत्र नमोकार को सुनाते सुनाते सब कुछ त्याग करा करके किया, तो वो आगे जाकर वहाँ से च्युत होकर के नश्वर शरीर का परित्याग करके और जो स्वर्ग है ऊपर सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, माहेंद्र वगैरह, उनमें दूसरे स्वर्ग में, ऐसान स्वर्ग में जा करके ललितांग देव हो जाते हैं। समझे ना? यानी अगर वो अपने 3 मंत्रियों के चंगुल में फंसकर और बस पुण्य पाप को कुछ नहीं मानते, कर्म सिद्धांत को अलग रख देते, तो उनका कल्याण नहीं हो पाता। और वो तो अगले 10वें भाव में ऋषभ देव भगवान बनने वाले थे, तो उनका भाव प्रारंभ हुआ महाबल राजा से। ऐसे ऐसे संक्षेप में ज्ञानमती माता जी ने वर्णन किया। आप लोग जरूर कोशिश करें कि सब लोग 3:30 बजे पारस चैनल पर उपस्थित हो जाओ और ऋषभ देव चरितम व्याख्यान माला को सुनो। ये केवल 17 जनवरी तक चलेगा, भगवान ऋषभ देव के मोक्ष जाने तक। और कैसे कैसे देवता के स्वर्ग के सुखों को भी भोग करके उसमें नहीं फंस करके सम्यक दृष्टि बन करके कभी देव कभी मनुष्य, कभी देव कभी मनुष्य, ऐसे बन करके अंत में इसी अयोध्या नगरी में आकर के उन्होंने जन्म लिया। तो ये भगवान ऋषभ देव की ऐसी नगरी है जहाँ आने पर त्याग का संदेश मिलता है। उनके पुत्र चक्रवर्ती भरत ने इसी अयोध्या नगरी में 6 खंड का राज्य उपभोग किया और अपनी राजधानी बनाई थी अयोध्या। तब 6 खंड की राजधानी अयोध्या थी। आज तो दिल्ली चली गई वो राजधानी, लेकिन उस समय अयोध्या भी बहुत बड़ी थी। और 6 खंड जो आज हमारा कैलाश पर्वत चीन की सीमा में चला गया। आज जो थाईलैंड के अंदर एक सज्जन परसों आए थे, बोले माता जी थाईलैंड के अंदर अयोध्या नगरी की रचना है। अरे हमने कहा कि एक समय था जब थाईलैंड भी भारत के अंदर ही था और सब अयोध्या के ही पार्ट थे। अयोध्या से सम्राट भरत जो है चक्रवर्ती का शासन चलाते थे। तो भव्य आत्माओं, ऐसी भूमि पर आप आए हैं और आज पुनः इसे चतुर्थ काल जैसा स्वरूप प्रदान करने के लिए ज्ञानमती विराजमान है, ज्ञानमती माता जी विराजमान है। जैसे अयोध्या नगरी बहुत प्राचीन है, ये तो चलो अनादि निधन है, ऐसे ही अनादि निधन आरिका मार्ग को भी प्रशस्त करने वाली 20वीं सदी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी ज्ञानमती माता जी विराजमान है। उनके दर्शन करने से भी अपने तमाम कार्य सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि तपस्या है। 73-74 साल की तपस्या में उन्होंने जो बूंद बूंद पुण्य एकत्रित किया है, उस पुण्य के कारण भक्तों को भी लाभ मिल जाता है, उनकी ऊर्जा मिल जाती है, पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी नगरी अयोध्या में आकर आप सब पुण्य संग्रह करें, अपने जन्म को सफल बनाएं। इसी भावना के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। और परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी से निवेदन है कि वे आए हुए भक्तों को और पारस चैनल पर सुनने वाले भक्तों को जो आपका इंतजार किया करते हैं सरस्वती की वाणी सुनने के लिए, उन्हें पूज्य माता जी अब अपनी दिव्य अमृतमयी वाणी से अभिसिंचित करें। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने पुनश्च नमः। योग निरोध के मंत्र ओम ह्रीं अरहम
योग निरोधकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं विनय संपन्नता भावनायै नमः। ओम ह्रीं विनय संपन्नता भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने ओम ह्रीं नमः। श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा हो, आज हम और आप अहिंसा परमो धर्म के अनुयायी भगवान महावीर के शासन में रह रहे हैं और श्री यति वृषभ आचार्य ने तिलय प्रणति ग्रंथ में कहा है कि पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व बराबर 21,000 वर्ष तक रहेगा। बराबर ये मुनि आरिका छिलक छिलिका की परंपरा, चतुर्वेद संघ की परंपरा इस पंचम काल में विच्छिन्न भगवान महावीर के शासन में विच्छिन्न नहीं होगी, अविच्छिन्न चलती ही रहेगी, अंतिम क्षण तक चलती रहेगी। और साधुओं के भाव संग्रह आदि में 2 भेद किए हैं। भद्रबाहु चरित में भाव संग्रह में जिनकल्पी और स्थविरकल्पी। जिनकल्पी मुनि वो हैं जो उत्तम सवनन के धारक और एकल विहारी, एक अकेले विहार करने में सक्षम आदि, उपसर्ग परिचय आदि को सहन करने में सक्षम, फिर भी ऐसे पंचम काल में हुए हैं मुनि। और इस आचार्य श्री शांतार महाराज की परंपरा में भी कोई मुनि कुछ दिन एकल विहारी रह करके अनेकों पर्वत खानिया में पर्वत पर बैठकर ध्यान करते थे। और एक जगह हमें दिखाया द्रोणगिरी में कि यहाँ पर आचार्य शांतार महाराज रात्रि में बैठकर अकेले ध्यान किया करते थे। और कन्नौर की गुफा में ध्यान करने का तो आचार्य महाराज का प्रसिद्ध ही है, जब उन्हें उनके ऊपर सर्प चढ़ गया था आदि। तो बात यही है, अनेकों बार आचार्य श्री शांतार महाराज पर उपसर्ग भी आए हैं। और आचार्य श्री वीरसा जी महाराज ने प्रथम जो आचार्य महाराज के शिष्य थे उन्होंने संघ बना करके और आचार्य श्री शांतार महाराज के सामने ही संघ की व्यवस्था बनाई थी। चतुर्वेद संघ के अधिनायक आचार्य कल्प कहलाते थे। उन्होंने अपने आप में आचार्य लगाने नहीं दिया, बोले हमारे गुरु महाराज मौजूद हैं, हम कभी भी अपने को आचार्य नहीं कहेंगे। तो लोग ने आचार्य कल्प यानी आचार्य के सदृश कहा करते थे। मुझे भी स्वयं श्री शांतार महाराज ने कुंथलगिरी में आज्ञा दी थी कि जाओ मेरे प्रथम शिष्य जिनको मैंने अपना आचार्य पद भेजा है उनके पास आरिका दीक्षा लेना, वहाँ पर वृद्ध आरिकाएँ हैं, तुम बहुत छोटी हो, बालिका हो, अभी वहीं रहना। आज भी वो शब्द आचार्य श्री के हमें स्मरण में आते रहते हैं। तो भव्यात्मा हो, आचार्य श्री ने स्वयं कहा हुआ है, भगवंतों ने भद्रबाहु चरित में तो आया ही है, भाव संग्रह में भी आया है, दुविहो जिन्हें ही कहियो जिन कप्पोय तहाय कबीर कप्पोय सो जिन कप्पो उत्तम सवनन धारिस जिन युव विहरंत सया ते जिन कप्पे ठिया सवना। मुनियों के 2 भेद हैं, जिनकल्पी स्थविरकल्पी। जिनकल्पी वो हैं जो उत्तम सवनन के धारक, आज पंचम काल में उत्तम सवनन है ही नहीं। और जिन युव विहरंती, जिनके समान, जिनेंद्र भगवान के समान जो निसंग होकर के विहरण करते हैं वो जिनकल्पी कहलाते हैं। तो आज पंचम काल में जिनकल्पी नहीं है, ये स्थविरकल्पी हैं। और इस स्थविरकल्पी का लक्षण क्या है, जो चतुर्विध संघ बनाकर रहते हैं। सांप्रतम कलिकाले इसमें हीन सवनत्वात् स्थानीय नगर ग्राम जिन सदम निवासिनः कालोयम दुस्सह हीनम शरीरम तरलम मनः मिथ्यामत मध्य प्राप्तम तथापि संयमो दत्ता है। भद्रबाहु चरित में लिखा है कि वर्तमान में इस कलिकाल में भी हीन सवनन होने से
स्थानीय नगर ग्राम जिन मंदिर आदि में निवास करने वाले साधु हैं, क्योंकि चारों तरफ मिथ्यात्व का जोर है, अतः फिर भी संयम में तत्पर रहने वाले इस काल में दुष्ट शरीर हीन संवनन है, मन भी चंचल है। ऐसे स्थिति में एकल विहारी होने का निषेध किया है, बल्कि मूलाचार में भी निषेध किया है। उन्होंने कहा है कि एकल विहारी वही हो सकता है जो उत्तम संवनन आदि के धारक हो। वर्तमान में उत्तम संवनन है ही नहीं, इसलिए मूलाचार में भी एकल विहारी का निषेध किया। बल्कि प्रवचन सार में श्री कुंद देव ने कहा है कि दंसन नाणु देशो शिष्य गहनम च पोषणम तेसिम। ये मूलाचार की गाथा है श्री कुंद देव की। ऐसे ही प्रवचन सार में भी गाथा आई है कि दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश देना, शिष्यों का संग्रह करना, उनका पोषण करना आदि, ये सब सरागचर्या का अनुष्ठान करने वाले महामुनियों के लिए आग्रह, आदेश, आज्ञा है आगम की। तो भव्यात्माओं, देखा जाए तो आज इस पंचम काल में भी आचार्य श्री सांसार महाराज, आदिसार महाराज आदि की जो परंपराएं चली आ रही हैं, एक छाड़ी वाले भी सांसार महाराज थे, उनकी सबका हमने देखा हुआ है। आचार्य श्री सांसार जी महाराज के चरण सानिध्य में तो हमें 3 बार उनके दर्शन का सौभाग्य मिला, और कुंथलगिरी में ईस्वी सन 1955 में उनके संलेखना के समय मुझे 1 महीना उनके चरण सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय उनके संग में अजितमती अम्मा कह के कहलाती थी छिलिका, 2 छिलिकाएँ थीं और अनेकों छिलिकाएँ उस समय एकत्रित हुई थी उनकी संलेखना के समय। हम सब एक छोटे से कमरे में ही सब रहते थे आराम से, और परस्पर में शास्त्रीय चर्चा भी करते, और अधिकतम कुंथलगिरी में आचार्य श्री के हाथ चरण सानिध्य में पहुंचकर ज़्यादातर उनके निकट दूर से बैठकर उनकी मुख मुद्रा देखा करते थे, उनकी चर्या देखा करते थे, कैसे आचार्य महाराज ध्यान करते हैं, कैसे जो है अभिषेक देखते हैं, भगवान का पंचामृत अभिषेक प्रतिदिन देखना। अंतिम दिन तक 6 बजे शरीर छोड़ा है तो 5 बजे लोगों ने जाकर के उनके गुफा में भगवान की प्रतिमा विराजमान करके अभिषेक दिखाया है, और ये दृश्य हमने अपने आँखों से देखा है भव्यात्माओं। तो ऐसे आचार्य सांसार महाराज और उनकी परंपरा आचार्य वीरसार महाराज ने पूर्ण रूपेण निर्वहन की। बराबर वो अभिषेक देखते थे, प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक देखते संघ की प्रतिमा का। क्योंकि आज क्या है, अपनी दिगंबर जैन परंपरा में भी 13 पंथ 20 पंथ भेद होने से 13 पंथ में पंचामृत अभिषेक नहीं होता है, महिलाएं ब्रह्मचारिणी अभिषेक नहीं करती हैं। तो आचार्य संघ में प्रतिमा जी विराजमान थी। मुझे अभी तक स्मरण है कि खजांची की नसिया में जब कुछ 8-10 दिन के लिए सब आरिकाओं के लिए आचार्य श्री ने कहा थोड़े दिन आसपास विहार करके आओ, तो ब्रह्मचारी से बोले देखो ये ज्ञानवती अभी हमारे साथ में 2 छिलिकाएँ थीं, आचार्य श्री एक ब्रह्मचारिणी थी वृद्ध। आचार्य श्री बोले सूरजमल से कि इन्हें एक छोटी सी प्रतिमा दे दो और ये संग में रखेंगी, बराबर प्रतिदिन अभिषेक देखेंगी और संघ की ब्रह्मचारिणी करेंगी। तो भव्यात्माओं संघ की ब्रह्मचारिणियाँ भी करती थी। जब हम दिल्ली आए हैं सन 1972 में, उस समय दिल्ली में सर्वत्र प्रायः 13 पंथ ही था। केवल लाल मंदिर में और एक सब्जी मंडी में मंदिर में पंचामृत अभिषेक होता था, और कोई महिलाएं भी करती थी। तो बात यही है कि दिल्ली में उसमें 40-42 मंदिर थे और आज तो 250 मंदिर हो गए हैं, और कुछ मंदिर 20 पंथी भी बन गए हैं। हमारे अनिल जैन संघपति, वो उन्होंने जो मंदिर बनवाया है प्रीत बिहार में कमल मंदिर, वहाँ बराबर महिलाएं अभिषेक करती हैं, बालिकाएं करती हैं, पंचामृत होता है प्रतिदिन। अभी कनाट प्लेस में भगवान भरत विराजमान हुए हैं, बराबर वहाँ महिलाएं अभिषेक करती हैं, पंचामृत अभिषेक होता रहता है, दूध का अभिषेक होता रहता है।
तो भव्यात्मा बात यही है कि ये संत भेद और पंथ भेद होते हुए भी हम सब जैन समाज, आज पूरी जैन समाज देखा जाए तो सब संगठित। तो बात यही है कि हमें ये समझना है कि पंचम काल के अंत तक मुनियों का अस्तित्व रहेगा, आरिकाओं का अस्तित्व रहेगा। इस बात को हमें और आपको नकारना नहीं है, क्योंकि श्री कुंद देव ने ही कह दिया बहुत स्पष्ट कि भरहे दुस्सम काले धम्म ध्यानम हवे साहुस तब अपसहा उठिदे नहु मन्नई सोई अन्नानी। ये है गाथा श्री कुंद देव की मोक्ष पाहुड़ की। उन्होंने कहा है कि इस भरत क्षेत्र में दुस्सम काल में, पंचम काल में भी साधुओं के धर्म ध्यान है और आत्मा के स्वभाव में स्थित होकर ध्यान भी करते हैं। और जो नहु मन्नई, जो ऐसा नहीं मानते वो अज्ञानी है। टीकाकार ने तो उन्हें मिथ्या दृष्टि कह दिया है। तो बात यही है, अद्वैत हरण शुद्धा अप्पा झाये लहई इन दत्तम लोयंती देवत्तम तत्चुदा निबुधिम जंती। आज भी रत्नत्रय से शुद्ध साधु आत्मा का ध्यान करने वाले हैं और इंद्रपद लौकांतिक पादिक देवपद को प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से च्युत होकर एक भावतारी होकर मोक्ष जा सकते हैं। तो भव्यात्माओं, ये सब प्रमाण देख करके हमें और आपको, जिनके हाथ में मयूरपंख की पिच्छी है, मुनि और आरिका, ये भावलिंगी है कि द्रविलिंगी है, हम और आप निर्णय नहीं ले सकते। पिच्छी देखकर उन्हें नमोस्तु करना, चिलक और चिलिका को इच्छामी करना आदि जो आगम के अनुसार चर्या है, उसके अनुसार ही श्रावकों को भी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही मेरी प्रेरणा। और जितने भी मुनि आज विद्यमान हैं पूरे भारत में, कहीं भी सबको नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन आप सब लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी को जानकारी देना है, भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि भद्दिलपुर में है और भद्दिलपुर गया और कोडरमा के पास में है। वहाँ पर भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण संपन्न हो रहा है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा 1 फरवरी से 6 फरवरी तक, माघ शुक्ला पूर्णिमा से फाल्गुन बदी पंचमी तक वहाँ पर आयोजित किया गया है। इस पंच कल्याणक में जिन्हें भी इंद्र बनने की भावना हो, मात्र 11,000 रुपये की राशि में सामान्य इंद्र